तो बच्चों जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। 2 जून से स्टार्ट हुआ है आपका जोसा काउंसलिंग और 11 जून आपकी लास्ट डेट है। 13 जून को आपका राउंड वन का रिजल्ट आएगा। कुछ चेंजमेंट यहाँ पे किए गए हैं। फीस आपकी वही है जो पिछले साल जमा हो रही थी, वही फीस आपकी जमा होगी। देखिए 24 आपके आईटी हो गए। अभी 24वां जो आपका आईटी नहीं है, आईसी बैंगलोर है। आईसी बैंगलोर पहले जी एडवांस की रैंक से, नीट की रैंक से और जेईई मेंस की रैंक से मिलता था, जो कि आपका 200-300 आपका जो रैंक रहता था उस पर फिल हो जाता था। मतलब टॉपर्स की पहली पसंद रहता था आपका आईसी बैंगलोर। और आईसी बैंगलोर रिसर्च के लिए आपका जो है नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया के अंदर। इस समय आपके 23 आईटी जो है जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे थे और यहाँ पे आपका इस बार जो आईसी बैंगलोर है वो आप मिलेगा आपको जोसा काउंसलिंग। तो जिन बच्चों का पसंद रहता था आईटी बॉम्बे, मद्रास, हो सकता है वो बच्चे अब आईसी बैंगलोर को पसंद करें, क्योंकि आईआईटी से बीटेक करने के बाद भी बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं और उसके बाद आईसी बैंगलोर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, एमटेक एमएस करने के लिए, क्योंकि आईसी बैंगलोर बहुत रैपिड इंस्टीट्यूट अपने आप में है। तो अभी आपको आईसी बैंगलोर मिलेगा जोसा काउंसलिंग। एनआईटी आपके 32 है, ट्रिपल आईटी आपके 26 है, जीएफटीआई आपके 10 नए ऐड किए गए यहाँ पे, जिसमें आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके है, जो कि मेन कैंपस आपका औरंगाबाद में है। पिछले साल भी आपके निलिट कुछ ऐड किए गए थे और इसको बोलते हैं निलिट। तो ये आपका इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक और इसके आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ भटिंडा, 2 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो जो टोटल जो बच्चा फीस आपका है वो 15,000 है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। 30,000 रुपए उन बच्चों के लिए है जो कि आपका जनरल कैंडिडेट है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबी के लिए 30,000 है। क्राइटेरिया आपका देखिए वही है एलिजिबिलिटी का, जो कि पहले था 50% कोटा रहता है होम स्टेट का एनआईटीज के अंदर, 50% रहता है आपका अदर स्टेट के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटा। अब यहाँ पे अगर आपका बोर्ड में 75% अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के बाद जब आपको सीट मिलेगी आप 75 की मार्कशीट वहां पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने इंप्रूवमेंट दे रखा है, एनआईओएस बोर्ड से डाल रखा है, तो आप आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आपको सीट मिलेगी तो आपको 75 की मार्कशीट या फिर जोसा की वेबसाइट पे जो टॉप 20 परसेंटाइल का आपका ग्राफ दिया है, टॉप 20 परसेंटाइल की जो लिस्ट आई हुई है, अगर उससे मैच कर रहे हैं आपके नंबर आउट ऑफ 500 तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के बाद जब सीट मिलेगी 75% की मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इस बार टोटल बच्चों आपके 5 राउंड होने, पिछले साल आपके 6 राउंड हुए थे। शेड्यूल एक बार देखते हैं जोसा का शेड्यूल क्या है। ये देखिए आपका 2 जून से स्टार्ट हुआ है चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन। जोसा एकमात्र ऐसा काउंसलिंग है जिसका फॉर्म का फीस भरने का कोई भी आपको पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। मतलब जितनी भी काउंसलिंग होती है सबके फॉर्म की फीस लगती है, यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी होती है। एक आपको प्री अमाउंट पे करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है और वो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। जब आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सीट अपनी, यहाँ पे फीस अपनी सबमिट करनी होगी इस राउंड में जाने के लिए। मतलब कि आपके पास ऑप्शन होंगे फ्लोट का, स्लाइड का या फ्रीज का। मतलब जो मिला हुआ ऑप्शन है उससे अगर सेटिस्फाई है तो आप फ्रीज करके रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में। अगर आप मिला हुआ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल मिला, अगर उसको ऐसा लगता है इससे ऊपर की एनआईटी में कोई ब्रांच मुझे मिल जाएगा तो क्या करेंगे, आप फ्लोट करेंगे। मिले हुए ऑप्शन से ऊपर वाले ऑप्शन में जाने के लिए फ्लोट करना होगा। मिले हुए ऑप्शन में अगर आप सेटिस्फाई हैं कॉलेज से, अगर आप ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, स्लाइड करना होगा। तो पहले राउंड का जो रिजल्ट आपका आना है वो कब आना है, ये आपका आना है 13 जून को। अब ये पहले राउंड में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले राउंड से दूसरे राउंड के बीच में देखिए आपको कितना गैप है। 30 जून को आ रहा है दूसरे राउंड का रिजल्ट शाम को 5 बजे, मतलब कि इसमें ज्यादा गैप है, इतना कभी नहीं होता था। अब ये क्यों है, ये काउंसलिंग के बाद आपको जब आपकी स्टार्ट होंगे अलॉटमेंट तो समझ में आएगा। राउंड 3 जो रिजल्ट आएगा वो 6 जुलाई को आएगा। राउंड जो 4 है वो 10 जुलाई को आएगा और राउंड 5 आपका 16 जुलाई, मतलब 16 जुलाई को फाइनली आपका ये खत्म हो जाएगा काउंसलिंग आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए। इसके बाद जो सीटें बच जाती हैं उसमें आपका होता है सीएससीबी राउंड, जिसमें आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक वैलिड रैंक आया हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या सेफ स्कोर होगा आपका जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जाने के लिए। अगर आपके पास एडवांस का भी रैंक है तो आईआईटी में जाने के लिए क्या आपको नंबर चाहिए होंगे, क्या आपको स्कोर चाहिए होगा, क्या आपको रैंक चाहिए होगा एडवांस का, जिससे कि आपको जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 आईआईटी है उसमें आपका ड्रीम को ब्रांच मिल जाए। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की, जीएफटीआई की। जोसा काउंसलिंग बच्चों आपका फंडामेंटल राइट है। हर एक बच्चा जिसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है एटलीस्ट उसको जीएफटीआई तो मिल ही जाएंगे। 14-15 लाख रैंक तक आराम से जीएफटीआई मिल जाते हैं, लगभग 2 लाख रैंक तक एनआईटी मिल जाते हैं जनरल कैंडिडेट को, लगभग 2 से 2.5 लाख रैंक तक ट्रिपल आईटी मिल जाते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक इसके बीच में आया हुआ है, कट ऑफ अभी हम लोग देखेंगे कट ऑफ आपका क्या पिछले साल के हिसाब से दिया हुआ है। 75% की मार्कशीट आपको देनी होगी सीट मिलने के बाद। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। और चॉइस फिलिंग पे बहुत जल्दी हम लोग लाइव या वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको अपने कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट करना है। इसके अलावा जो भी आपकी काउंसलिंग चल रही है उन पर भी हम लोग बात कर रहे होंगे आने वाले टाइम में। विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, अगर हमने कोई सीट ले ली है तो उसको विड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए पहले राउंड में आप कर सकते हैं, दूसरे राउंड में आप कर सकते हैं, तीसरे में कर सकते हैं, चौथे में कर सकते हैं। राउंड 5 में आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जो सीट मिली होगी उसको आपको लेना होगा। तो ये सारा प्रोसेस या शेड्यूल देखिए दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना होगा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपका 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आप डिजी लॉकर या नेट वाली कॉपी भी लगा सकते हैं।
जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, अगर आप एडवांस की रैंक से भी जा रहे हैं तो एडवांस का स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड ये आपको देना होगा। एंटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगाया था वो आपको यहाँ पे देना होगा। फोटोग्राफ जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में लगाया है वो आपको देना होगा। सिग्नेचर आपको देने होंगे वही जो आपने वहां पे लगाए होंगे स्कैन करके। इसके अलावा एक आपसे कैंसिल चेक भी मांगा जाता है। बच्चे पूछते हैं इसके अलावा और क्या, देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर है, गैप सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सर्टिफिकेट अगर मांगा जा रहा है तो ये आपको तब लगाना होगा जब आपको सीट मिल जाएगी। फिलहाल काउंसलिंग के टाइम पे आपको केवल ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने होंगे। कैटेगरी में है तो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर फिजिकल हैंडीकैप जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल के बाद का देना होगा। वो भी जोसा के अपने फॉर्म, जोसा की वेबसाइट पे जाइए बिजनेस रूल में, वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज का यहाँ पे देना होगा जो आपने फॉर्म में लगा रखा। मेडिकल या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपको देना होगा जब आपको सीट मिल जाएगी। तो टोटल बच्चों हमारे 128 कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस बार 138 कॉलेज हो गए हैं और यहाँ पे आपके 10 नए जीएफटीआई ऐड किए गए। ये देखिए आपके जीएफटीआई पिछले साल 47 थे और यहाँ पे आपके 56 हो गए हैं देखिए अभी, और 10 जीएफटीआई यहाँ पे ऐड किए गए जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक है, भटिंडा है और इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कैंपस है वो ऐड किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो पिछले साल के जो बच्चे हैं जिनको मिला हुआ था कि कितना क्या सेफ स्कोर हमारा होना चाहिए, ये देखिए अगर आप एनआईटी में जाना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.27 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 1.9 लाख, ओबीसी के लिए 1.49, एसटी के लिए 2.71, एसटी का 5.3। मतलब ये अगर रैंक बच्चों आपका आया हुआ है तो आप मान सकते हो कि एनआईटीज में आपको एंट्री मिल जाएगी। मन का ब्रांच नहीं मिलेगा पर एंट्री मिल जाएगी। फीमेल को 7 लाख तक मिला, 7.5 तक मिला हुआ है एसटी को, और जनरल को मिला हुआ है 2.1 लाख, मतलब 2.1 लाख तक। तो ये 2 लाख के आसपास, 2,10,000 के आसपास रैंक है तो आपको आराम से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को एनआईटी में एंट्री मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी में देखिए 2,07,000 तक आपका मेल, 3 लाख तक फीमेल। एसटी का देखिए 11 लाख तक आपको मिला, 11.71 तक मिला हुआ है मेल को और 9.88 पे मिला हुआ है फीमेल कैंडिडेट को। अगर जीएफटीआई की बात करें तो आराम से 13-14-15 लाख पे आराम से जीएफटीआई को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम होम स्टेट कोटे से बिलोंग करते हैं तो एनआईटी का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन कौन से एनआईटी हमको मिलेंगे, क्या रैंक हमारा होना जिससे कि हम ये प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करके उसमें फिल कर सके। देखिए सूरत कल बंद हुआ है 2800 पे, ये बात कर रहा हूँ जोसा के लास्ट राउंड की, और ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सीएसएबी की लास्ट राउंड के। क्या डिफरेंस रहता है दोनों में, सीएस ब्रांच का, लास्ट ब्रांच का? देखिए आप सूरत कल में देखिए 2800 पे बंद हो रहा है, इसका बंद हो रहा है यहाँ पे देखिए लास्ट ब्रांच 39,000 पे, और सूरत कल का जोसा का लास्ट राउंड में जो बंद हुआ है 2800 पे, यहाँ पे देखिए 3,000 पे, 200-300 का वेरिएशन देखने को मिलेगा जो टॉप के एनआईटी है सीएस ब्रांच में। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो लास्ट वाले जो एनआईटी है या फिर जो आपकी लास्ट वाली ब्रांचेस है इनमें आपको अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है। जयपुर बंद हो रहा है 6,000 पे, यहाँ बंद हो रहा है 6,638 पे। राउरकेला बंद हो रहा है 7200 पे, यहाँ बंद हो रहा है 7264 पे। कालीगढ़ बंद हो रहा है देखिए आपका यहाँ पे 8,105 पे, यहाँ बंद हो रहा है देखिए आपका 11,000 पे। इसके बाद कुरुक्षेत्र बंद हो रहा है आपका 8,484 पे और यहाँ बंद हो रहा है 9,605 पे। नीचे आते देखिए आपका पुडुचेरी बंद हो रहा है यहाँ पे देखिए 75,417 पे, और यहाँ पे आपका बंद हो रहा है देखिए 79,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद देखिए आप एनआईटी सिक्किम बंद हो रहा है 1,85,000, ये होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए 6 लाख तक मिला हुआ, यहाँ पे देखिए 1 लाख तक मिला हुआ सीएस ब्रांच। अगर लास्ट वाली ब्रांचेस की बात करें तो आराम से बच्चों 4 से 5 लाख 6 लाख अगर आपका रैंक है, और आप कुछ जो इनके स्टेट है जिसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, ये जो आपके एनआईटी अगरतला वगैरह है यहाँ पे आपको आराम से 5 से 6 लाख रैंक तक एनआईटी में एंट्री मिल जाती है। और अगर सीएस ब्रांच चाहिए होगा तो लगभग 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी रैंक है तब भी आपको आराम से यहाँ पे सीएस मिल जाएगा। और जो लास्ट वाली ब्रांचेस है ये तो बहुत बात तक मिलती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा अदर स्टेट कोटे का। अदर स्टेट कोटे में तिरुचिरापल्ली बंद हुआ देखिए आपका 1605 पे, सूरतकल बंद हो रहा देखिए आपके 2158 पे, तिरुचिरापल्ली बंद हुआ 1605 पे, और ये आपके देखिए ये आपका कंप्यूटर साइंस है, ये आपका लास्ट पर, तो ये आपका बच्चों है सीएससीबी का। ये सीएससीबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। होम स्टे वाला दिया हुआ था आपका जोसा के अकॉर्डिंग, ये दिया सीएससीबी राउंड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र बंद हो रहा है आपका 8,831 पे। उसके बाद आपका भोपाल बंद हो रहा है 10,556 पे, और लास्ट में आपको देखिए शिवपुर बंद हो रहा है 21,140 पे। तो इस सीक्वेंस ऑर्डर देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन बच्चों का रैंक अगर 1500 से और अगर 20,000 के बीच में आ रहा है तो हमारा एनआईटी की चॉइस फिलिंग करने का सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप एनआईटीज को फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करके भी मैं आपको बताऊं किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, किन बातों का चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन आपको मिलता है किसी भी पर्टिकुलर राउंड में उसके नीचे के जो ऑप्शन होते हैं वो नेक्स्ट राउंड में काउंट नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए आपने 100 चॉइस फिल की है और आपको 50 नंबर की चॉइस मिल जाती है तो नेक्स्ट राउंड में 49 जो चॉइसेस आएंगी अपर की वो आपकी काउंट होंगी, लोअर वाली जो आपके ऑप्शन होंगे वो अगले राउंड में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये बच्चों आपकी लास्ट ब्रांचेस है। तिरुचिरापल्ली में 22,000 पे सिविल इंजीनियरिंग बंद हुआ है, सूरतकल में 25,000 बंद हुआ है सिविल, वारंगल में केमिस्ट्री 5 ईयर 60,000 तक मिला हुआ है, लाइफ साइंस राउरकेला में 85,000 तक मिला हुआ है, इलाहाबाद में बायोटेक 48,000, कालीगढ़ में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 39,000, सूरतकल में केमिस्ट्री 5 ईयर 93,000, एनआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग 34,000, एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक 65,000, एनआईटी हमीरपुर में एमएससी इंजीनियरिंग मिला हुआ है 57,000, एनआईटी गोवा में देखिए सिविल मिला हुआ है 57,000। उसके बाद आईआईटी शिवपुर में मिला हुआ है, आईआईटी शिवपुर में माइनिंग मिला हुआ है
74,000। आंध्र प्रदेश में बायोटेक मिला है 91,000। एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री 5 ईयर 1,27,000। एनआईटी सिक्किम में सिविल इंजीनियरिंग 84,000। एनआईटी मेघालय में सिविल इंजीनियरिंग 81,562 और एनआईटी मणिपुर में 45,000 में मिला हुआ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल मिला है 1,10,000 पे और सीएस मिला हुआ है 45,000 पे। एनआईटी नागालैंड में 56,000 में मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस और यहाँ मिला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग 1,11,000। तो देखिए अगर बच्चों आपका 50-60 हजार के आसपास रैंक आ रहा है तो अब आप मान सकते हो कि ऑल इंडिया कोटे से एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको इन कॉलेजेस में एंट्री मिल जाएगी जो एनआईटी आपके लास्ट वाले हैं। अगर रैंक आपका 1,10,000 1,20,000 के आसपास आ रहा है तो फिर आपका अगरतला है, नागालैंड है, ये एनआईटीज आपको मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी देखिए आपका इलाहाबाद के अंदर सीएस तो है नहीं, तो यहाँ पे आईटी ब्रांच 6,926 पे आईटी मिला हुआ है और यहाँ पे ईसी बंद हो रहा है 9,639 पे। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में 22,123 पे सीएस मिला हुआ है, ईसी बंद हुआ है 38,000 पे। जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिला है 64,000 पे और 16,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। ट्रिपल आईटी भोपाल देखिए 35,000 और फिजिकल कंप्यूटेशनल आपका एक ब्रांच है 72 तक मिला हुआ है। इसके बाद ट्रिपल आईटी तिरुचि 39,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 65,000 पे मिला हुआ है। ट्रिपल आईटी रायचूर में देखिए आपका 65,000 पे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला हुआ है 74,000 पे। मतलब अगर आप इन ट्रिपल आईटीज में एंट्री चाहते हैं तो आपका ये रैंक अगर इससे मिलता जुलता है आराम से मिलेगा। सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्लोजिंग रैंक जो हमारे ट्रिपल आईटीज का रहा है लास्ट, ट्रिपल आईटी कुर्नूल 39,000 पे मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग मिला हुआ है 94 पे, ये आपका रीजनेबल। कांचीपुरम में भी ये ब्रांच है। ट्रिपल आईटी बड़ौदा 36,000 पे मिला हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस। ट्रिपल आईटी लखनऊ में मिला हुआ है देखिए आपका 15,421 फीमेल और आईटी मिला है आपका 13,233 पे। ट्रिपल आईटी अगरतला 66,000 पे बंद हो रहा है और सीएससी देखिए आपको बंद हो रहा है 66,987 पे। ट्रिपल आईटी कल्याणी मिला हुआ है 62,216 पे और ईसी मिला है 73,000 पे। अब बात करते हैं हम आपको ना जो हमारे जीएफटीआई है, जो रैपिड टॉप के जीएफटीआई है, उसमें देखिए आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी मैसरा में ऑल इंडिया कोटा खत्म कर दिया गया इस बार। इसके अलावा आपका जेएनयू है, स्लाइड पंजाब है, एनआईएमटी रांची है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, नया रायपुर है। यहाँ पे देखिए 56,000 मिला हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस, सिविल मिला 89 पे। एनआईएमटी रांची में 56 पे कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन मिला हुआ है 85,000 पे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,214 पे मिला कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है 58,000 पे। जेएनयू में 31,000 पे सीएस बंद हो रहा है, ईसी बंद हो रहा है 41,000 पे और यहाँ पे देखिए आपको स्लाइड पंजाब में 98 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। सीएसबी की बात करते हैं, फूड मिला हुआ है आपका 9 लाख तक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 1,27,000 पे मिला हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस सीएसबी राउंड में। जितने वैसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या पूछते रहते हैं, मैसेज बहुत सारे मैसेज कॉलेज में आ रहे हैं, मेल कर रहे हैं बच्चे, ये बच्चों हमारा प्रोग्राम है जोसा काउंसलिंग के लिए 4,999 4,999। अगर आप सीएससी भी इंक्लूड करते हैं तो उसका भी हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से हम उसमें सपोर्ट करेंगे। और जोसा के अलावा अगर आप ऑल काउंसलिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम रैंक अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको जोसा के अलावा और कौन सी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, जरूरी नहीं कि जोसा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कॉलेज मिल ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं, काउंसलर हैं जो अलग अलग काउंसलिंग के प्रोग्राम अपने जो है अभी यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं और उसमें ये रहता है कि मान लीजिए किसी एक काउंसलिंग में आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया और किसी भी काउंसलिंग को आपने परचेज किया, मान लीजिए 3,000 5,000 जो भी आपका जा रहा है और बाई चांस उस काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिला, कोई गारंटी तो है नहीं कि मिल ही जाएगा, तो पहले ये पता लगा लो कि मेरे को उस काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 5 लाख है और आपने किसी भी काउंसलिंग का प्रोग्राम खरीद लिया तो 5 लाख तक कुछ मिल भी पाया वहां पे कि नहीं मिल पाया। अगर आपने उस सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो किया है और लास्ट तक नहीं मिला और आप उसी काउंसलिंग के भरोसे बैठे हुए हैं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मल्टीपल काउंसलिंग को अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फॉर्म फिलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल काउंसलिंग है उसमें अप्लाई करें। मैक्सिमम मुझे लगता है 5 to 10 काउंसलिंग आपके लिए सुटेबल रहती है, हम जो बच्चों को रोड मैप देते हैं। अब वो 5 to 6 काउंसलिंग जो भी आपकी है उसमें से कोई शॉर्टलिस्ट करिए अपनी लोकेशन वाइज, लोकेशन के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर लीजिए और मिनिमम 5 काउंसलिंग मैक्सिमम 10 काउंसलिंग में मेरे हिसाब से बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, इंक्लूडिंग सेपरेट काउंसलिंग। देखिए सेपरेट में क्या है, एचबीडीयू कानपुर, मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 50,000 है, ये 60,000 है तो जोसा हो गया, सीएससी हो गया, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, इतना काउंसलिंग सफिशिएंट होगा। प्राइवेट में जाना है इतना काउंसलिंग इनफ होगा और इसमें प्राइवेट में जाना तो एलएमआईटी जयपुर, ताकि फॉर्म शायद निकल गया है, जेपी निर्मा थापर जो भी आप अपने फॉर्म फिल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो 14,999 ऑल काउंसलिंग का है विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म फीस, 24,999 आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के साथ में है। बारकोड दिया गया है, डिटेल में आप जानकारी के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं। नियर प्लेसेस तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक खुले हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर करेंगे हम आपको 1 घंटे के अंदर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पूरा एक रोडमैप बना के देंगे, कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, उससे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।